हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बीमी सूत्र निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि केवल 7 अक्षर रटकर किसी भी फार्मूले का बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो विज्ञान में कुल केवल 7 मूल राशियां होती हैं। बाकी सब अन्य जो राशियां होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियां होती क्या है, यानी कि वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, अर्थात वो क्या होती हैं, डिपेंड नहीं होती हैं। उन्हें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूल राशि लंबाई की जो बीमा होती है एल होती है, प्रतीक यानी कि बीमा। और द्रव्यमान की बीमा एम होती है। और विद्युत धारा की बीमा ए होती है। और समय की बीमा टी होती है। उष्मागतिक ताप की बीमा के होती है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है। जो तीव्रता की सीडी होती है। केवल आपको 7 अक्षर याद करने हैं। इनमें से भी 7 नहीं। देखिए ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज नहीं होने वाला है, ना ही सीडी का उतना होगा। और यहाँ पे केवल एल एम टी एंड ए यही ज़्यादा यूज होंगे इस वीडियो। 5 बीमा को याद रखना होगा कि लंबाई की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, समय की बीमा क्या होती है, विद्युत धारा की बीमा क्या होती है। और इतना ही से हम फिजिक्स के किसी भी फार्मूले का बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जब आपको याद रहेगा तभी आप उसको तोड़कर मूल राशि में लाएंगे और बीमी सूत्र निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम बल की बीमी सूत्र निकालने वाले हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम देख रहे हैं द्रव्यमान, इस फार्मूले में क्या है, द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि है। जैसा कि आपने ऊपर अभी टेबल में देखा कि द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि है जिसकी बीमा क्या होती है, यम होती है। और त्वरण क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है, न कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बटे क्या होता है, समय होता है। वेग बटे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण का क्या सूत्र है, वेग बटे समय। वेग बटे समय। अभी भी देखिए यहाँ पे वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि में नहीं है यार। ये जो 7 मूल राशियाँ हैं, इन 7 मूल राशियों का ये पार्ट नहीं है वेग, इसलिए हम वेग की फार्मूला लिखेंगे फिर से। तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब इस पूरे का बट्टे क्या है, केवल इन दोनों के बट्टे का क्या है, समय। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। विस्थापन भी मूल राशि है। लंबाई कहिए, दूरी कहिए, चौड़ाई कहिए, ऊंचाई कहिए, मोटाई कहिए, ये सब क्या है, एक तरह के लंबाई है, इसलिए यह क्या है, मूल राशि है। और विस्थापन की बीमा क्या होता है, एल होता है। समय का टी होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पे सभी क्या है, ये सब मूल राशियाँ हैं, इसलिए हम इन मूल राशियों की बीमा लिख सकते हैं। द्रव्यमान का यम, कैपिटल यम, और इसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, इंटू विस्थापन का क्या होता है, एल। विस्थापन बोले तो लंबाई यानी कि यल, अपान क्या है, समय का टी, और इसका बट्टे भी क्या है, समय का टी। इसलिए तो आगे बढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, इंटू यल हो जाएगा, अपान टी स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, यानी 2 टी है। तो ये नीचे आएगा, जैसे होता है यहाँ पे क्या है, यल है अपन टी है, तो ये टी इसके नीचे आ जाएगा, चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे यम इंटू यल इंटू टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, टी माइनस 2 कोष्टक में। तो बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र यम यल टी माइनस 2 होगा, यम एल टी माइनस 2 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। घनत्व, क्या लेते हैं, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए और वो मूल राशियों की जो बीमा है साथ, बस वो याद होनी चाहिए। और फार्मूला आप किसी भी सूत्र की किसी भी सूत्र का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। आयतन क्या है, ये मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। आयतन किन किन मूल राशियों से मिलकर बना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान, तो मूल राशि है द्रव्यमान। उसके बाद क्या है, आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम होती है। और लंबाई, चूंकि लंबाई की बीमा एल होती है। और चौड़ाई की बीमा क्या होती है, चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है, इसलिए इसकी भी बीमा एल होगी। और ऊंचाई की भी बीमा एल होगी। तो इसलिए यम अपान ये 3 है, तो एल पे 3, एल पे 3। तो ये हो जाएगा आपका यम यल पर -3। यहाँ पे टी पर 0 भी लिख सकते हैं। टी क्या है, टी समय की बीमा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में समय है नहीं, इसलिए टी पर 0 लिख सकते हैं। किसी भी बीजीय अक्षर पर, चाहे एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो, किसी भी बीजीय अक्षर पर जब उसका पावर 0 होता है, जब उसका पावर क्या होता है, 0 होता है, घात 0 होता है, तो उसका सिंपली मतलब होता है 1। तथा टी पर 0 इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 लिखें या ना लिखें, फिर भी इस तरह दर्शा देते हैं ताकि अच्छा लगता है। घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, m टी पर 0 एल पे -3 बड़े कोष्टक में। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही आंसर है और यहाँ पे सेम दोनों एक ही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का विमीय सूत्र। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, पहले देखेंगे हम क्या है, धारा बराबर क्या होता है। धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। तो गाइज यहाँ पे हम लिखेंगे आवेश, आवेश बराबर क्या होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, धारा इंटू समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय, धारा इंटू क्या हो जाएगा, समय होगा। हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आवेश क्या है, व्युत्पन्न राशि है और आवेश की हम क्या है, विमीय सूत्र निकालना है। चूँकि आवेश व्युत्पन्न राशि है इसीलिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे। और धारा क्या है, ये एक मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, इसलिए धारा की जो बीमा होती है क्या होती है, ए होती है।
इंटू समय की जो बीमा होती है वो क्या होती है, टी होती है। अतः आवेश की जो बीमा होगी क्या होगी, बीमी सूत्र होगी क्या होगी, ए इंटू टी होगा, ए इंटू टी होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब। अब हमें दाब की बीमीय सूत्र निकालना है। क्योंकि दाब का फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि दाब व्युत्पन्न राशि है, तो हमें मूल राशियाँ चाहिए, तभी हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल क्या है, चूँकि बल व्युत्पन्न राशि है तो हमको मूल राशियाँ लाना है। तो बल के हम सबसे पहले हम बल का ही बीमी सूत्र निकाले हैं। तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। और ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही मूल राशियाँ हैं, तो लंबाई का यल होता है और चौड़ाई का भी क्या होगा, यल। इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई का, तो यहाँ पे हो जाएगा यम यल टी माइनस 2 अपन यल पर 2। तो यहाँ पर एक यल से एक यल को काट देंगे तो हमारा हो जाएगा यम यल पर इनवर्स, एक यल बचा है, चूँकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और टी माइनस 2। यही हमारा आंसर है दाब का। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। क्या होता है, बल गुणे दूरी। क्योंकि बल आघूर्ण क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, बल भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। दूरी क्या है, दूरी एक क्या है, मूल राशि है। दूरी यानी कि लंबाई, दूरी यानी कि लंबाई क्या है, मूल राशि है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, बल का हमने निकाला है अभी हमने बल का क्या बीमी सूत्र निकाला है, जो होता है एम यल टी पर माइनस 2 इंटू दूरी का क्या होता है, एल होता है। तो हमारा हो जाएगा एम, यहाँ पे एक यल, यहाँ पे एक यल, बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। यही हमारा बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र होगा। तो आपको केवल फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, और वो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखनी है, और उनकी डायमेंशन यानी कि बीमा याद रखना है। 7 लेटर केवल याद रखिए, और फार्मूले याद होना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले ये देखना कि फार्मूला मूल राशि में है कि व्युत्पन्न राशि में है। अगर व्युत्पन्न राशि में है तो उसको मूल राशि में लाने की कोशिश कीजिए, तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।